Hello, bachcho. So let's read the question first. Ecosystem is called an interactive system. Name functional aspect of ecosystem which justify the above statement. हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इकोसिस्टम है वो एक इंटरैक्टिव सिस्टम है। हमें उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स बताने हैं इकोसिस्टम के इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखते हुए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। व्हाट इज इकोसिस्टम? Ecosystem is made up of living component, that is biotic component. Examples हो गए producers, consumers and decomposers. Living component plus non-living component, that is abiotic component. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एयर, वाटर, सॉइल हो गए इसके एग्जाम्पल। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ लिविंग कंपोनेंट, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब हम इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो हमें क्या बताना है? फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। अब जो प्रोडक्टिविटी है वो प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमारा बायोमास और इनऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर्स। इसमें कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सेकेंडरी में फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। इसमें जो है कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हैं, नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। तो पहला फंक्शनल एस्पेक्ट है प्रोडक्टिविटी, जिसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास हमें बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंडरी में न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है बाय कंज्यूमर्स। सेकेंड सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन जो होता है वो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर converts into inorganic matter। inorganic मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कौन करते हैं ये प्रोसेस?
decomposers, decomposers। तो ये था सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट जो है वो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है? वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। हमें पता है कि हम प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं। प्रोड्यूसर्स जब खाना बनाएंगे तो हम उस खाने को खा पाएंगे। तो एनर्जी फ्लो में जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं फूड चेन के। फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, ये सब आते हैं एनर्जी फ्लो के अंदर। एक बेसिक फूड चेन जो है वो उसका एग्जांपल देती हैं। बेसिक एग्जांपल, ग्रासेस। ग्रासेस को कौन खाएगा? कैटल। कैटल को कौन खाएगा? मैन। तो ग्रासेस हो गए प्रोड्यूसर, कैटल हो गए, कैटल और मैन हो गए कंज्यूमर। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मैन है वो ग्रासेस पे ही डिपेंड कर रहा है, प्रोड्यूसर्स पे। तो दिस इज नोन एज एनर्जी फ्लो of an ecosystem. Fourth and last aspect of ecosystem is nutrient cycle. Nutrient cycle. न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। ये दो तरीके की होती है। एक हो गई गैशियस और एक हो गई सेडिमेंटरी साइकिल। गैशियस में आ जाएगा नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। सेडिमेंट में आ जाएगा सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। I hope you understood it well. Thank you so much. All the best.